तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है ना, ये बेस्ड है एडिशन थ्योरम के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको एडिशन थ्योरम आता है तो फिर ये एक्सरसाइज में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो एडिशन थ्योरम कहाँ पे मिलेगा सीखने के लिए, तो देखो मैंने ना एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तो फिर आपको एडिशन थ्योरम का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए फिर से मैं बता देती हूँ कि एडिशन थ्योरम आप कैसे, मतलब कोई सम दिया है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है। चलिए आपको समझाती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ फॉर्मूले भी बता देती हूँ जिनका यूज हम लोग सम्स में करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा जिससे आपको एडिशन थ्योरम एकदम अच्छे से उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलो अभी देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब आपके क्वेश्चन में ना दो चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, पहले क्या होता था, पहले एक्सरसाइज 7.2 तक हम क्या करते थे, वहां पे बस एक ही इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे दो इवेंट को मतलब कंबाइन कर दिया होगा और एक साथ आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसमें मत देखो, इधर देखो, मैंने आपसे पूछा किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ना आपसे किंग की भी प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ और क्वीन की भी प्रोबेबिलिटी पूछ रही हूँ, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया यानी वो एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। मतलब अब आपके पास दो चॉइसेस होंगे। पहले क्या होता था, बस पहले की बात कर रही हूँ, या तो किंग या फिर क्वीन, ठीक है। या तो किंग है तो बस किंग ही है, उसके साथ और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो दो है। तो जब भी ऐसा दो वाला क्वेश्चन आया तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये है एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन, ओके। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है। अब देखो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे मैं आपको बताती हूँ। देखो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ये वाला। वैसे एडिशन थ्योरम में आपको दो टाइप के इवेंट्स के बारे में पढ़ना होता है, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, तो समझिए आपके पास दो इवेंट है, ठीक है। दो इवेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि किंग और क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो किंग और क्वीन में कुछ कॉमन है क्या, नहीं कुछ कॉमन नहीं है ना। तो ये किस में आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आएगा। और जिसमें कुछ कॉमन रहेगा उसको हम कहते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे कि मैंने आपसे पूछा किंग और ब्लैक कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे पूछी, तो देखो ब्लैक कार्ड में किंग भी आता है, तो इसमें किंग कॉमन है ना। मतलब किंग की जो आपका किंग वाला इवेंट है, ठीक है, उसमें किंग सारे किंग आएंगे। फिर ये जो ब्लैक कार्ड्स है उसमें भी किंग आते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉमन हो जा रहे, इसमें भी किंग है ना, तो वो तो कॉमन आ रहे। तो ये कौन से में आएगा, कौन से टाइप का हो जाएगा, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो समझ में आएगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये सम्स बहुत ही इजी लगेंगे। बस आपको एक ही फॉर्मूला याद करना है, बाकी और भी कुछ फॉर्मूले मैं दूंगी, लेकिन वो सारे आपने पहले सीखे हुए हैं, वो सारे फॉर्मूले दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, ए और बी क्या है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपसे दो चीजों की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। तो पहला जो इवेंट है उसको आप ए कंसिडर करोगे, जो दूसरा इवेंट है उसको इवेंट बी कंसिडर करोगे, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके आपको प्रोबेबिलिटी बताना है, ए और बी, ठीक है। इस तरीके से ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ओके। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, बस एक ही फॉर्मूला याद कर लो, आपका काम खत्म, ठीक है। अब जो लोगों ने वो एडिशन थ्योरम वाला वीडियो देखा होगा वो लोग सोच रहे होंगे कि उस वीडियो में तो दो फॉर्मूले सिखाए थे, इसमें क्यों एक बता रहे हो। तो वो देखो मैंने आपको म्यूचुअली और नॉन म्यूचुअली के लिए अलग अलग दिया था, राइट। देखो अगर आपका सब म्यूचुअली है, म्यूचुअली मतलब कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर बस आप इतना लिखोगे, कितना, बस इतना ही लिखोगे, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है ना। जब कुछ कॉमन रहेगा तब तो आप माइनस करोगे, जब कॉमन ही नहीं है तो बस इतना ही लिखो ना, वो लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो जीरो ही आएगा। समझ में आ रहा है। और अगर कुछ कॉमन है तब आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं, बात को समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, देखो अगर कुछ कॉमन है, अगर आपका क्वेश्चन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फिर आप बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर आप ये लिखते हो, चलो मान लिया आपने लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो जीरो ही आएगा ना, यानी जीरो लिखने से कोई मतलब है क्या, नहीं है ना। तो चाहो तो आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप लिखिए, लेकिन फिर भी आपका वही आंसर आएगा, ठीक है। जो इन दो मतलब इतना लिखने पे जितना आंसर आएगा
अगर आप इतना पूरा यहाँ तक लिखोगे तो भी आपको वही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये तो जीरो है ना, उसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको सेट के वर्ड्स में समझाऊं तो ध्यान से समझिए। इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सेट ए है, सेट बी है, ध्यान से समझ लीजिए, बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन आप कंसेप्ट पकड़ लोगे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, जो दोनों में आए, तो दोनों में क्या आ रहा है, ये जो पार्ट है देखो, ये ए का भी पार्ट है, बी का भी पार्ट है, राइट, तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब समझिए कि दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, दोनों के दोनों अलग, ये अपना सेट ए अलग, ये अपना सेट बी अलग, तो इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, कुछ भी नहीं है ना, जीरो आएगा। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो इसमें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। यानी कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि एडिशन थ्योरम का जब भी क्वेश्चन आया तो वहां पे ये फॉर्मूला यूज करने का, एकदम सिंपल सी चीज, ठीक है। बस कौन सा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है आपको? ओके चलो, इतना अगर सीख लिया तो थोड़ा और आपको फॉर्मूले बता देती हूँ जो इस एक्सरसाइज में आपको हेल्प करेंगे। चलो जल्दी से आपको बता देती हूँ, जो आपने ऑलरेडी सीखे भी हैं, ठीक है, वो आपने सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला फॉर्मूला, ये तो पहला हो गया ना, अब ये दूसरा फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यहाँ पे है इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो अब आपने सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था, याद है आपको? पता नहीं आपको याद है कि नहीं, शायद आप भूल भी गए होंगे, तो भी कोई बात नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं ना, कि इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये देखो ये जो डैश आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों बाहर चले जाएंगे, मतलब ये दोनों इधर इधर बाहर जाके एक बन जाएंगे, ऐसे वन डैश ओनली, ठीक है। अभी जो इंटरसेक्शन है ना, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, हमने ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसको बाहर ले लिया ना, तो अब ये यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पहले इंटरसेक्शन था तो यूनियन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता है, ये तीसरा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, तो फिर क्या होता है, इसका उल्टा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश तो बाहर आ जाएगा, ये यूनियन है ना, तो अब यहाँ पे क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इसका वैल्यू बताना है तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बस इतना ही लिखना है, इधर जो रहेगा वही लिख देना, बस ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखना, ठीक है। फिर 1 माइनस, इसके लिए बता रही हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है आपको? देखो एक एक फॉर्मूला आप समझ समझ के याद करोगे ना, तो मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप भूल जाओगे, नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा, क्योंकि जब आप समझ के याद करते हो मतलब वो आपको समझता है कि हाँ हाँ ये ऐसे हुआ तो ये ऐसे हुआ, ठीक है। इसीलिए समझ समझ के फॉर्मूलों को अपने दिमाग में घुसाने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे अच्छे से। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला देखते हैं, एक और नहीं, एक और देखेंगे, इसके बाद एक और, उसके बाद बस खत्म, ठीक है। ज़्यादा फॉर्मूले इसमें आपको नहीं दूंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यहाँ पे आ गया समझिए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो फिर इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसके ऊपर डैश नहीं है, बी के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे बी लिखोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो बी के ऊपर डैश है, तो अब मुझे बताना है यहाँ पे किसके ऊपर डैश नहीं है, ए के ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो कितने फॉर्मूले दिए मैंने आपको, ज्यादा फॉर्मूले तो आपको नहीं दिए, बस 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही तो फॉर्मूले याद करने हैं, और ये तो आपको पहले से याद हो ही गया होगा, है ना। सेट्स एंड रिलेशन में ऐसा ही तो करते थे, कैसे होता था वो भी जरा आपको याद दिला दूं, ऐसे रहता था ना, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या देखा था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वही तो है, बस यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ गया है, पी आ गया है, ठीक है, मतलब अभी प्रोबेबिलिटी आ गया है, ठीक है। तो चलिए आप एक काम करिए, सबसे पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि जब भी मैं इसका यूज करूँ तो आप देख पाओ कि हाँ हाँ ये फॉर्मूला यहीं से, मतलब वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जा रहा है। तो चलिए आप इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, यानी 2 डाइस को एक साथ में थ्रो किया गया, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ध्यान से देखिए इधर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5 और नंबर ऑन सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो देखो ये स्टेटमेंट जो है ना, इतना ये आपको देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। कैसे, देखो ना, आपसे यहाँ पे 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। एक तो इसकी सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5, ठीक है, ये हो गया आपका पहला इवेंट। दूसरा क्या है, ये नंबर ऑन सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन फर्स्ट डाई। यानी ये देख करके हमें पता लगा कि ये जो सम है ये कौन सा सम है, किस टाइप का सम है। तो ये एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, अभी बताया था ना, इधर यहाँ बताया था ना। देखो मैं आपको लिख करके बताती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो कैसे होगा ये, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो वैल्यूज है ना उनको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखिए कि व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 डाइज आर थ्रोन, जब 2 डाइज को हम लोग क्या करते हैं, थ्रो करते हैं, तो फिर वहां पे सैंपल स्पेस क्या होगा, आपको पता है ना, 10th स्टैंडर्ड में सीखा था। जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो पहले डाई पे 1 आ सकता है, दूसरे पे भी 1 आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 1, या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, पहले पे 1 दूसरे पे 2, ठीक है। इसी तरीके से आगे जाते जाओगे तो पहले पे 1 दूसरे पे 3, और फिर क्या आ सकता है, पहले डाई पे 1 दूसरे पे 4, है ना। इसी तरीके से ये पूरा आगे बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, 6,6 तक। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ डैश 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 डैश, यहाँ पे लिख देते हैं 6,6, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे n ऑफ s क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 36, हम लोग जानते ही हैं, है ना। अब देखो ये जो आपका पहला इवेंट है ना, इसको हम लोग इवेंट a कंसिडर कर लेते हैं। ये जो पहला है इसको a और ये जो दूसरा है इसको b कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट इवेंट a बी द क्या है यहाँ पे, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए, अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखते हैं वैसे मैं आपको पूरा बता रही हूँ, नहीं तो शॉर्टकट भी है, मैं डायरेक्ट ऐसे ए लिखती हूँ, उसके बाद उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो लिख करके मैं आपको बता देती। लेकिन आपको कैसे लिखना चाहिए एग्जाम में वो सब कुछ देखो, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, लेट ए बी द सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5, ठीक है। तो अब देखो इवेंट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 5, यानी वो जो आपके डाइस है उन पे जो भी नंबर्स रहेंगे ना उनका सम क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए, उससे कम या फिर उससे ज्यादा रहा तो नहीं चलेगा। यानी क्या क्या आएगा बताइए, देखो एक ये आ सकता है ना, 1 और 1 आएगा क्या, 1 + 1 करो वो तो 2 होता है, नहीं आएगा। अच्छा 1 2 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 1 3 नहीं, 1 4 आएगा क्या, 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, 4, और इसके अलावा क्या आएगा, 2 2 2 1, 2 3 आएगा, 2 3 आएगा, जी हाँ। 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है ना, तो यहाँ पर 2 3 आ जाएगा, ठीक है। आप एक काम करना, ये जो सैंपल स्पेस है ना ये पूरा लिखना, फिर आपको उसमें देख देख करके समझ में आएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, आप दिमाग में ही सोच लो ना। उसके बाद 2 4 2 2 5 2 6 ये तो आने से रहा। अच्छा 3 1 3 2 3 2 आएगा ना, हाँ 3 2 आएगा, लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, 4 1 आएगा, जी हाँ 4 1, क्योंकि 4 + 1 = 5 होता है। इसके अलावा और कुछ आएगा, और कुछ भी नहीं आने वाला। चाहो तो आप देख लो 5 1 5 2 5 6 कहाँ आने वाला है, उन सभी को प्लस करेंगे तब तो 5 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे देखो n ऑफ a हमें क्या मिला, कितने हैं ये, 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक है। तो n ऑफ a हमारे पास है, n ऑफ s है। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a विच इज इक्वल टू 4, डायरेक्ट मत लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए, n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ a कितना है 4, n ऑफ s इज 36, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या आ गया
4/36। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि अभी इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे ना, इसलिए याद रखना। अब उसके बाद ये तो पहले वाला हो गया, पहला वाला इवेंट, जिसको अभी बी कंसिडर, किसको बी कंसिडर करें, इसको ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इवेंट बी द, क्या बोला गया है कि नंबर ऑन सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन फर्स्ट डाई। लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑन सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन फर्स्ट डाई। ठीक है, तो अब देखो इवेंट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले तो इसको समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जैसे आपके पास आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है कि नंबर ऑन सेकेंड डाई, यानी सेकेंड डाई पे नंबर क्या है, सेकेंड डाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ऑन फर्स्ट डाई। यानी कि समझिए आपके पास 2 डाइस है, 2 ही डाइस है ना, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, तो अगर इस डाई पे 1 आया तो इस पे भी 1 होना चाहिए, अगर इस पे 2 आया तो इस पे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, या फिर उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि समझिए इस पे 1 है और इस पे 2 है, इस पे 1 आया, इस पे 2 आया, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे जो नंबर रहेगा ना उसके बराबर इसका नंबर होना चाहिए या फिर उससे छोटा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 आया ना तो इधर 3 रहेगा तभी चलेगा। ठीक है, या फिर 2 रहेगा तभी चलेगा, वैसे नहीं चलेगा कि इधर 1 रखा इधर 2, ऐसे नहीं। ओके, बात समझ में आ रही है। यानी सेकेंड डाई का जो नंबर है, सेकेंड डाई के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो फर्स्ट डाई के नंबर के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 1 और 1 आ सकता है क्या, 1,1, जी हाँ आ सकता है। अगर फर्स्ट डाई पे देखो इस पे 1 आया, इस पे 1 आया तो चलेगा ना, दोनों तो बराबर है, इक्वल रहेगा तो भी चलेगा। तो 1 और 1, ठीक है। अब समझिए ऐसे आ गया, इस डाई पे क्या आया है 1 और इस डाई पे 2, तो चलेगा ना, ये बड़ा है ये छोटा है, तो 1 और 2 भी आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 1 और 3, इस पे 1 और इस पे 3, तो ये भी चलेगा, यहाँ पे लिख देते 1 और 3। उसके बाद 1 4, जैसे इस पे 1 आया है और ये वाले डाई पे 4 आ गया, चलेगा ना ये भी, क्योंकि सेकेंड डाई तो बड़ा ही है हमेशा, सेकेंड डाई का नंबर बड़ा है, पहले का छोटा है, तो ये भी चलेगा। अच्छा बताइए ऐसे आ गया 1 और 5, तो चलेगा, जी हाँ ऐसे भी चलेगा, तो यहाँ पे 1 और 5 लिख दीजिए। 1 और 6 अगर ऐसा आ गया तो फिर इधर देखो 1 2 3, 1 2 3, 6 आ गया इस पे 1, तो हाँ ये भी चलेगा, है ना। तो 1 और 6 लिख दिया। उसके बाद बताइए मुझे, ये 1 का पूरा हो चुका है, ठीक है। अभी 2 की बात करेंगे, इस पे 2 रहेगा, इस पे 2 इस पे 1, चलेगा क्या, नहीं, बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा, ये तो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 नहीं चलेगा। अच्छा 2 और 2 चलेगा, बराबर है ना, चलेगा। ऐसे 2 और 3, हाँ ये भी ठीक है। 2 4, इधर 4 हो गए तो चलेगा ये भी। अच्छा 5 हो गए तो 4 पहले लिखती हूँ, उसके बाद 5 वाला, 5 हो गए तो इस तरीके से, हाँ ये भी ठीक है। अच्छा 6 हुए तो हाँ ये भी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। उसके बाद अब इधर देखिए, अब जो आपका पहला डाई है ना इसके ऊपर 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और इस पे चलेगा नहीं। अच्छा इस पे 2 आया तो नहीं, अच्छा इस पे 3 आ गया तो हाँ ये चलेगा। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3,3। उसके बाद इस पे 3 इस पे 4, तो हाँ ठीक है ना, चलेगा। उसके बाद 3 और 5, हाँ ये भी ठीक है। 3 और 6, ये भी ठीक है। अब 4 पे आ जाते हैं, पहले पे 4 दूसरे पे 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4 हाँ, 4 5 जी हाँ, 4 6 हाँ ये भी ठीक है, 5 1 5 2 5 3 5 4 नहीं, 5 5 हाँ, तो यहाँ पे लिखिए 5 5 हाँ। उसके बाद 5 6 ये भी आ सकता है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 नहीं, 6 6 बराबर है ना, इस पे भी 6 इस पे भी 6, तो हाँ चलेगा। 6 और 6 लिख दीजिए यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये हो गया आपके इवेंट बी के एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पर n ऑफ b हमें क्या मिला, n ऑफ b विच इज इक्वल टू, काउंट कीजिए ये सभी कितने हैं,
चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, 21 हमें मिला। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है 21, एन ऑफ एस इज 36। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल गया। अब हमें फाइंड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्या, देखिए तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन है क्या, ये देखो 1 4, जी हाँ कॉमन मिला ना, मतलब हमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इसमें किया था। चलिए कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ और फिर हम यहाँ पे आगे का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे लिखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, सबसे पहले तो ये लिखो, इधर डायरेक्ट एन मत लिखो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो क्या क्या है जो दोनों में है, 1 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 4 को लिख दीजिए 1, 4। और कुछ है जो दोनों में है, 2 3 है क्या, जी हाँ 2 3 है, तो 2 3 लिख लीजिए। उसके बाद देखो इधर क्या है, 3 2 है, 3 2 तो नहीं है, 4 1 ये भी नहीं है, तो बस इतना ही रहने दीजिए। तो देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 1 2 2 आ गया। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 21 नहीं 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2, एन ऑफ एस कितना है 36। ये हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आई। अब हम मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, फॉर्मूले का यूज करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी जो हमको चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो यहाँ पे क्या दिया था, ए और बी है ना, इसको हमने ए कंसिडर किया था, तो ए और बी, तो जब और आता है तो यूनियन लगाते हैं, आपको तो पता ही है। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 4/36, राइट डाउन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 21/36, ये भी लिख दीजिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 2/36। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक ही बार लिखोगे, बाकी सबको एक साथ ले लो, 4 + 21 - 2, इधर 36। ठीक है, एक ही बार लिखना। अब इसको कर दो सॉल्व, 4 और 21 क्या हो जाएगा 25, 25 - 2 करेंगे तो 23, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू कितना आया था 23 आया था ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 23/36। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया। तो देखा आपने ये क्वेश्चन कितना इजी था। देखो मैं आपको पूरा समझा करके कर रही हूँ ना, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए और एग्जाम में करने के लिए बैठे, आप मेरा यकीन कीजिए आपको थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फाइनली आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही आपको करना है, देख लीजिए इसको अच्छे से, उसके बाद हम फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी एक कार्ड को ड्रॉ किया गया फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक जो पैक होता है उसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से हमें क्या करना है, एक कार्ड को ड्रॉ करना है यानी निकालना है। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ये देखो यहाँ पे दो केस दिए गए। पहला, कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, यानी कि आपका जो कार्ड है ना वो या तो रेड है या फिर ब्लैक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। उसके बाद हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, बी क्या है, कार्ड इज आइदर रेड और फेस कार्ड। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कैसे। सबसे पहली बात, क्या ये एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, जी हाँ। कैसे समझ में आया, देखो यहाँ पे पहला वाला रेड और ब्लैक, 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी, फिर यहाँ पे रेड और फेस कार्ड, यहाँ पे भी 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी है ना, मतलब ये एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ एस। ठीक है,
अब आपको एन ऑफ एस मिलेगा कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन तो पता है ना, हमने पहले सीखा है चैप्टर नंबर 6 में, राइट। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, याद कर लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। कॉम्बिनेशन यानी होता है सिलेक्शन, ठीक है। और परम्यूटेशन यानी क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। देखो अगर आपको जब भी क्या करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, तो वहां पे कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट आता है, और जहां पे आपको अरेंज करना है वहां पे परम्यूटेशन वाला ये जो कंसेप्ट है वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं ना, 52 कार्ड्स है, उसमें से एक कार्ड को सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे कि अ कार्ड कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन, देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52, जिसमें से आप एक को क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, एक को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो कितने वेज से हम उस कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 52 वेज से कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, कितने कार्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, फ्रॉम 52 कार्ड्स 1 कार्ड को, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 52 आएगा। अब ये 52 कैसे आ गया, तो देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट मेथड, देखो जैसे ऐसे है 5C3, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, यहाँ पे 5C2 लिखते हैं, ओके। तो इधर नीचे 2 है ना, तो क्या करने का बताया, ये 5 से 2 पीछे जाने का, इधर 2 है तो 2 पीछे, 5 × 4, फिर ये जो नीचे है वहां से आपको पूरा लास्ट तक जाना है 1 तक, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे नीचे जितना नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 है तो क्या करोगे, 5 से आप 3 नंबर पीछे जाओगे, 5 × 4 × 3 यहाँ तक, ठीक है, 3 बार ऐसे लिखने का। उसके बाद फिर जब आप नीचे लिखोगे तो 3 × 2 × 1, समझ में आ रहा है। तो ये शॉर्ट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। वैसे तो आप फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन एक शॉर्ट मेथड भी होता है, तो इसका आप लोग यूज कर सकते हो, ईजी पड़ेगा आपको, पूरा उतना फॉर्मूला लिख करके सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला, ठीक है, अभी जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, तो क्या हो जाएगा, इधर 1 है ना, तो 52 को बस एक ही बार लिखोगे, 2 रहता तो एक और लिखते, 52 × 51 लिखते, लेकिन ऐसा नहीं है ना, तो बस 52 लिख करके छोड़ दोगे, और नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का 1 ही आ जाएगा। मतलब देखो ये नंबर के नीचे 1 है, यानी इसका कोई मतलब है क्या, नहीं है ना, तो बस यहाँ पे 52 लिख करके आप छोड़ दीजिए। तो ये जो 52 आपको मिला, ये क्या है, आपका n ऑफ s है, यहाँ पे लिखिए देयरफॉर n ऑफ s विच इज इक्वल टू 52, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, चलिए ये समझ गए ना। अभी हम एक एक करके कंडीशंस लेंगे, और फिर जाके मतलब ये जो ए और बी दिया गया है, सबसे पहले ए लेते हैं, उसके बाद बी। चलिए ए क्या बोला गया यहाँ पे, कि कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका कार्ड है ना, कार्ड इज आइदर रेड और ब्लैक, या तो रेड हो या फिर ब्लैक हो, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको सॉल्व, ये जो रेड वाला है इसको आप ए कंसिडर कर लोगे, ठीक है, और ये जो ब्लैक वाला है इसको आप बी कंसिडर कर लोगे, ए और बी, इवेंट ए इवेंट बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट अ रेड कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। रेड कार्ड का जो इवेंट है, ठीक है, ये आने का जो इवेंट है उसको हमने ए कंसिडर कर लिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो n ऑफ ए क्या होगा, इज इक्वल टू, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, एक जो आपका पैक होता है, आपको पता है ना, टोटल तो 52 होते हैं, जिसमें से 26 होते हैं रेड के, और 26 किसके होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26, राइट। तो यहाँ पे देखो रेड कार्ड्स की बात की जा रही है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, और जो हमारा कार्ड है वो क्या होना चाहिए, रेड ही होना चाहिए। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 26, जिसमें से आपको क्या करना है, एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे रेड की बात की जा रही है, तो आप पूरा 52 नहीं लोगे, यहाँ पे बस आप रेड कार्ड्स ही लोगे। तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, मतलब हम यहाँ पे 26 में से एक कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो 26 में से एक कार्ड को सिलेक्ट करने के कितने वेज हो सकते हैं, यहाँ पे वेज लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कितने हो सकते हैं, 26 यहाँ पे आ जाएगा, यानी n ऑफ ए क्या आ गया, 26,
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम लोग निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखोगे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है स्टूडेंट, 26 है, और एन ऑफ एस क्या है 52। इसको अभी ऐसे ही रहने दो, बाद में हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप कैंसिल मत करना, ठीक है। अगर आप कैंसिल नहीं करोगे तो आपका जो लास्ट में कैलकुलेशन है ना वो इजी होगा, ठीक है। ज़्यादा आपको वहाँ पे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाले टर्म्स को एक साथ करके लिख देते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको एक ही बार लिखते हैं, है ना। तो इसको यहाँ पे कैंसिल मत करना, आगे ले जा करके सॉल्व करना, ठीक है। तो ये देखो, ये तो रेड का हो गया। अभी ये जो ब्लैक कार्ड है इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट अ ब्लैक कार्ड इज ड्रॉन। तो यहाँ पे ब्लैक लिखिए, उसके बाद कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो ब्लैक कार्ड को हम लोग कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स कितने 26, जिसमें से हमें क्या करना है, एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, यानी कि एन ऑफ बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, वही सेम एज अबव, है ना, इसी के जैसा। 26 में से एक को सिलेक्ट करना है, यानी 26। ये हमको क्या मिला, एन ऑफ बी। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है 26, एन ऑफ एस इज 52, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब बताइए कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, रेड और ब्लैक में कुछ कॉमन है, रेड और ब्लैक में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आएगा, नहीं आएगा। ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो वो आपको निकालने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो अब आप फाइनली एक काम करो, वो फॉर्मूला यूज कर लो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो आप लोग जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा ये लिखूँ क्या, एन ऑफ नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखूँ क्या, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वो लिखोगे तो भी यहाँ पे आया है क्या, वो कॉमन तो कुछ है नहीं, ये क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो बस इतना ही लिखो तो चलेगा, ठीक है। वो नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, आएगा तो जीरो ही, वो तो जीरो आएगा, मतलब आपका आंसर तो वही आना है, तो वो नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 26/52। चलो मैं यहाँ पे साइड में लिखती हूँ, ठीक है, ज्यादा नीचे लिख दूंगी फिर आपको दिखाई ही नहीं देगा। 26/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 26/52। अब दोनों को एक साथ प्लस कर, देखो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसको एक ही बार लिखोगे, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखोगे और जो न्यूमरेटर्स हैं उनको एक साथ ले लोगे। तो 26 + 26 52, ठीक है। 52 से 52 कट जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया, 1 आ गया। 1 कैसे आया, इन दोनों को जरा प्लस करो ना, 52/52 कैंसिल कर दो, 1 ही आएगा ना, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था, ये वाला दिस वन, हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सेकेंड वन हमको सॉल्व करना है, क्या बोला गया है कि कार्ड इज आइदर रेड और फेस कार्ड, ठीक है। तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक काम करो, सबसे पहले इसे आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको ये वाला बताती हूँ, ठीक है। तो बी वाला देखिए, इसमें क्या बोला जा रहा है कि कार्ड इज आइदर रेड और फेस कार्ड, यानी जो आप कार्ड ड्रॉ कर रहे हो वो या तो रेड होना चाहिए या फिर फेस कार्ड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो कैसे करोगे, ये जो रेड वाला है इसको आप इवेंट ए कंसीडर कर लोगे, ये जो फेस कार्ड है इसको आप बी कंसीडर कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो लेट ए बी द इवेंट दैट ए बी द इवेंट दैट अ रेड कार्ड इज ड्रॉन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो एन ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल कितने रेड कार्ड्स होते हैं पैक के अंदर 26, जिसमें से हमें एक कार्ड को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि 26। एन ऑफ ए क्या आ गया 26। अभी जो दूसरा इवेंट है इसको हम लोग बी कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट ऑफ बी, यहाँ पे द लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा।
बी द इवेंट दैट अ फेस कार्ड इज ड्रॉन। ठीक है, फेस कार्ड इज ड्रॉन। अब फेस कार्ड की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है ना। अच्छा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हमको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, जरा देख लीजिए इधर नजर घुमा के, 26, और एन ऑफ एस कितना है, 52। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। राइट, ये एक्चुअल में हमको नीचे करना चाहिए था पर मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, आप लोग अपनी नोटबुक में नीचे लिखिएगा। ठीक है, अभी ये आपका बी हो गया, तो एन ऑफ बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट। अब बताइए यहाँ पर जो आपका पैक होता है उसके अंदर कितने फेस कार्ड्स होते हैं। तो फेस कार्ड मतलब क्या, वो जो राजा रानी और जो वो जैक होता है ना, गुलाम। ठीक है, यानी जैक, किंग और क्वीन, तो ये जो कार्ड्स होते हैं, ये तीनों कार्ड्स, इनको हम क्या कहते हैं, फेस कार्ड्स कहते हैं। ठीक है, तो जो आपको पता है ना, देखो आपने पहले भी सीखा है, मैंने बताया है पिछले एक्सरसाइज में, फिर भी एक बार बता देती हूँ। 13 हार्ट के कार्ड होते हैं, 13 किसके होते हैं, ये जो ईट जैसा होता है इसको क्या कहते हैं, डायमंड। ठीक है, फिर उसके बाद क्लब के होते हैं, क्लब तो आपको पता होगा, 13 क्लब के होते हैं। राइट, और 13 किसके होते हैं, स्पेड्स के होते हैं, 13 स्पेड्स के होते हैं। ठीक है, तो हर एक में 3-3 क्या होते हैं, फेस कार्ड्स होते हैं। ठीक है, राजा रानी गुलाम, इसमें भी होगा, हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, और ये स्पेड में भी होगा, और क्लब में भी होगा। ठीक है, तो इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो एक पैक के अंदर कितने कार्ड्स हुए, कितने फेस कार्ड्स हुए, 3 3 3 3, 4 बार जोड़ो 12, मतलब हमें क्या चाहिए, एक फेस कार्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कितने टोटल कितने फेस कार्ड्स है, 12, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखोगे 12 और यहाँ पे 1, 12C1, यानी फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। ठीक है, तो एन ऑफ बी हमें क्या मिला, 12 मिला। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी इज 12, एन ऑफ एस क्या है, जरा देख लो इधर, 52। राइट, तो ये हमने लिख दिया, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। अब बताइए यहाँ पे कुछ कॉमन होगा क्या, क्या हमें ये मिलेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या हमें ये मिलेगा, बताइए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है और फेस कार्ड की बतानी है, रेड और फेस। ठीक है, फेस मतलब रेड में भी होता है, ये दोनों रेड होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है ना, ये रेड कार्ड्स हो गए, और ये दोनों ब्लैक होते हैं। ठीक है, हार्ट रेड होता है, डायमंड, ईट कैसा होता है, रेड होता है ना, तो ये दोनों रेड होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेड बोला था। ठीक है, पहले रेड बोला था ना, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी। राइट, और फिर यहाँ पे फेस कार्ड भी बोला गया, तो इसमें कॉमन क्या होगा, तो इसमें होगा ना फेस कार्ड, इसके 3 और इसके 3। ठीक है, तो ये जो 3-3 आपको ये फेस कार्ड दिखाई दे रहे, ये तो कॉमन हो गए, मतलब वो इसमें भी आया है और इसमें भी आएगा, रेड में भी आएगा। बाकी ये दोनों तो नहीं आएंगे, क्योंकि रेड और फेस बोला था, ब्लैक नहीं था ना, यहाँ पे पूरा बोलता तो फिर हम पूरा लेते, लेकिन पूरे की बात नहीं की गई थी, बस यहाँ पे ये रेड और फेस कार्ड की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होगा क्या, है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो देखो मैं आपको समझाती हूँ, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये 6 पत्ते कॉमन आएंगे, है ना, 3 हार्ट के और 3 फेस कार्ड किसके, डायमंड के। ठीक है, तो 6 कॉमन आएंगे, तो यहाँ पे लिखोगे 6C, एक ही कोई सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे 1 लिखोगे। ठीक है, ऐसे समझने का प्रयास करो। इसमें कॉमन आ रहा है रेड और फेस, जैसे कि आपके पास 26 रेड कार्ड्स हैं, फेस के कितने कार्ड्स कितने हो जाएंगे एक पैक के अंदर, तो 12 हो जाएंगे। इस तरीके से देखो, ऐसे ऐसे कार्ड। ठीक है, तो ये जो 26 है ना, इसमें आपको ये 3 कार्ड्स, मतलब जो 13-13 ऐसे होते हैं, अभी अभी जो मैंने आपको बताया, समझने की कोशिश करोगे आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, है ना। इसके 3 इसके 3 कॉमन तो होंगे ही ना, मतलब कितने कार्ड्स यहाँ पे कॉमन हो रहे, टोटल 6 कार्ड कॉमन हो रहे हैं, जिसमें से हमें एक को ही बाहर निकालना है। तो यहाँ पे लिखोगे 6C1। ठीक है, चलिए, आई होप मैं समझ के चल रही हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। चलिए, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 6 आया, यहाँ पे लिख दीजिए 6/52। राइट, अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी इज क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था, ये देखो यहाँ पे 26/52, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 12/52 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 6/52। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो यहाँ पे देखो बेस नहीं, ये जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम है ना, तो एक ही बार लिखना है इसको, फिर ऊपर वाले को एक साथ ले लेना, तो 26 + 12 - 6, ठीक है। अब देखो 26 में से 6 जाएगा तो 20 आ जाएगा, 20 और 12 कितना होता है 32, यानी यहाँ पे आएगा क्या, देखो यहाँ पे लिखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे 32/52, ठीक है। तो ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ए हमने पहले किया था, बी हमने यहाँ पे कर लिया, ये सब मिटा देती हूँ, है ना, नहीं तो आप सोचेंगे ये सब क्या है। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसको आप लोग कैंसिल भी तो कर सकते हो ना, इसको और छोटा करके लिख दो, क्योंकि ये कटेगा ना, किससे कटेगा मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये 2 से इसको कैंसिल करो, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यहाँ पे 2 × 2 = 4, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 × 6 = 12, फिर से ये कैंसिल हो सकता है, तो किससे होगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यानी 8/13 इसका फाइनल आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 8/13, ठीक है। तो अगर वो कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है, इतना लिख करके नहीं छोड़ना है। देखो ये कैंसिल हो रहा था ना, तो मैंने किया, अब ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी आपके पास 52 कार्ड्स है, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 कार्ड्स को निकाल रहे हैं। इसके पीछे जो क्वेश्चन था उसमें हम कितना कार्ड निकाल रहे थे, एक ही, लेकिन यहाँ पर हम 2 कार्ड्स को निकाल रहे हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ द कार्ड्स आर सेम कलर, और बी क्या है, बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वींस, ठीक है। तो कैसे करोगे, चलो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे n ऑफ s क्या होगा वो आप पता लगाइए, है ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने, 52, जिसमें से आपको 2 बाहर निकालना है, ठीक है। तो आप कितने वेज से उन कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कितने वेज से निकाल सकते हो, तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि 2 कार्ड्स कैन बी drawn from a pack of 52 cards, pack of 52 कार्ड्स इन, कितने वेज से, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी सिलेक्शन ही है ना, 52 में से 2 को सिलेक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52, तो 52C, यहाँ पे क्या लिखोगे 2, 2 कार्ड्स को निकाल रहे हो ना, पहले एक कार्ड को निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखे थे, 1 लिखे थे, अभी 2 कार्ड्स को निकाल रहे हो तो यहाँ पे 2 आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करिए, या फिर ऐसे ही रहने दो, ठीक है, सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे, जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको n ऑफ s क्या मिलेगा, 52C2, चाहो तो आप कर सकते हो यहीं पे इसको सॉल्व, लेकिन मत करो ना, बाद में जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे करके छोड़ दीजिए। ये आपका हो गया n ऑफ s, ठीक है। अभी एक क्या बोला जा रहा है कि बोथ द कार्ड्स आर सेम कलर, यहाँ पे क्या लिखा है कि बोथ द कार्ड्स आर सेम कलर, यानी वो जो दोनों कार्ड्स आप निकाल रहे हो ना वो दोनों सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है। जैसे समझिए कि मैंने ये 2 कार्ड निकाल लिया, ठीक है, तो अगर ये वाला कार्ड रेड है ना तो दूसरा वाला भी रेड होना चाहिए, सेम कलर मतलब समझते हो ना, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये वाला कार्ड ब्लैक है तो फिर ये वाला कार्ड भी क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये तो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे और तो आया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन थ्योरम में और आता है, लेकिन यहाँ पे और तो आया ही नहीं, है ना। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली तो और नहीं लिखा है, लेकिन इनडायरेक्टली बोला जा रहा है, क्या बोला गया है कि बोथ द कार्ड्स आर सेम कलर, दोनों के दोनों सेम कलर के होने चाहिए। तो या तो दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए या फिर दोनों के दोनों रेड होने चाहिए। तो देखो इसमें और आया कि नहीं, तो कभी कभी आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 चीजों की ही आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, या तो दोनों के दोनों ब्लैक या फिर दोनों के दोनों रेड, तो आया ना यहाँ पे और, ठीक है। तो जो ब्लैक कार्ड्स की जो ब्लैक कार्ड वाला इवेंट रहेगा उसको हम लोग ए कंसिडर कर लेंगे,
या फिर इसको रेड समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो रेड वाला रहेगा उसको हम लोग ए कंसिडर कर लेंगे और जो ब्लैक वाला रहेगा उसको हम लोग बी कंसिडर कर लेंगे, है ना। बी फॉर ब्लैक, ए फॉर रेड। ए फॉर रेड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ए कंसिडर किया और ये ब्लैक वाले को बी, और फिर उसके बाद दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, राइट। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, मैं आपको जो भी बातें बता रही हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स आर रेड। तो यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो अब सुनिएगा, रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, राइट। तो 26 में से हमें कितने कार्ड्स चाहिए, 2 कार्ड्स चाहिए ना, दोनों के दोनों रेड, ठीक है। तो रेड कार्ड हमको चाहिए तो हमें 26 में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। 52 में से क्यों सेलेक्ट करोगे, क्योंकि 52 में तो रेड भी आ गया और ब्लैक भी आ गया, हमें तो बस रेड कार्ड चाहिए, बोथ कार्ड्स आर रेड, राइट। तो क्या लिखोगे 26C2, बस इतना लिख करके छोड़ दो। अब उसके बाद इसकी आप ना प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो आगे यहाँ पे देखो मैं इधर ही करती हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आप लोग ना नीचे नीचे करते जाइएगा, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा, इसीलिए मुझे ऐसे साइड में करना पड़ रहा है, लेकिन आप नोटबुक में अच्छे से लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे एन ऑफ एस, एन ऑफ एस नहीं, यहाँ पे एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। अभी एन ऑफ ए कितना आया है ये देखो 26C2, एन ऑफ एस क्या है 52C2। अब क्या होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी ना, अभी अभी बताई थी। क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो क्या करोगे 26 इंटू 25, 2 ही बस पीछे जाओगे, 26 और ये 25 बस 2 ही। उसके बाद ये जरा पीछे जाओ तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर अपॉन यहाँ पे 52, इधर 2 है ना तो 2 ही पीछे जाना, 52 इंटू 51, और यहाँ पे 2 है तो इसके पूरा ही पीछे चले जाओ 2 इंटू 1, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पता है ना, ऐसे डायरेक्टली हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये इसके अपॉन में ये इसके अपॉन में, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, इधर ये बचा 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 2 सा 26 और 13 4 सा क्या होता है, 13 4 सा होता है आपका 52, फिर 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, मतलब यहाँ पे आया क्या 25 अपॉन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2 और 2 5 सा 10, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या मिला 25 अपॉन 102। तो इसको आप याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। अगर आपके दोनों कार्ड्स रेड रहेंगे तो फिर रेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी ये है 25 अपॉन 102। अभी समझिए कि दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं, ठीक है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट, बी आपका इवेंट हो जाएगा दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, यानी दोनों के दोनों कार्ड्स कैसे ब्लैक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देयरफॉर एन ऑफ बी क्या होगा, देखो ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, 2 कार्ड्स को हमें सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 26C2 आ जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस आएगा। एन ऑफ बी क्या है यहाँ पे 26C2, यहाँ पे लिख दीजिए 26C2, एन ऑफ एस कितना है 52C2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अगेन यही आंसर मिलेगा, चाहो तो करके देख सकते हो। इधर देखो 26C2 यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है, यानी फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी वही आएगी 25 अपॉन 102। तो आप चाहो तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो या फिर पूरा कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हो, ठीक है, या फिर बस यहाँ से लिख दो 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल ही होने वाले हैं ना, तो उतना एक बार करके दिखा दिया ना, हो गया, ठीक है। अभी डायरेक्टली कर दो, फिर यहाँ पे इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 25 अपॉन 102, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, राइट। अब सुनिए यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा है क्या, मतलब इंटरसेक्शन,
जो दोनों में हो, दोनों में कुछ है क्या, यहाँ पे बोला गया कि बोथ कार्ड्स आर रेड, दोनों के दोनों रेड, ठीक है, और दोनों के दोनों ब्लैक, तो ब्लैक और रेड कार्ड में कुछ कॉमन है, नहीं नहीं, इसमें कहा ब्लैक तो अलग, रेड कार्ड अलग, दोनों के दोनों अलग है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं आने वाला, ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको इस तरीके से लिखना चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, यहाँ पे लिखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा इंटरसेक्शन वाला लिखूँ क्या, लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि लिखोगे तो भी ये जीरो ही है ना, तो इसे नहीं लिखोगे तो ठीक है, अच्छी बात है, मत लिखो। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये देखो यहाँ पे 25/102, तो लिख दीजिए यहाँ पे 25/102, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 25/102, अभी दोनों को एक साथ कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एक ही बार लिखना, और यहाँ पे 25 + 25 क्या हो जाएगा 50/102, इसको आप छोटा कर दीजिए, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल करें, चलो अभी हम लोग इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से नहीं 2 से करो पहले, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 25/51, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो ये लीजिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी बी बचा हुआ है, ये भी काफ़ी ईजी है, ठीक है, इसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको लिखिए उसके बाद। सेकेंड वाला सब क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया कि बोथ द कार्ड्स आर आइदर ब्लैक और क्वींस, यानी कि वो जो दोनों आपके कार्ड्स है ना वो या तो ब्लैक होने चाहिए, दोनों के दोनों ब्लैक होने चाहिए, या फिर दोनों के दोनों क्वीन के ही कार्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्लैक है और दूसरा क्वीन है, ऐसा नहीं चलेगा, दोनों के दोनों ब्लैक या फिर दोनों के दोनों क्वीन, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम इवेंट ए कंसिडर कर लेंगे, ये ब्लैक वाले को, और क्वीन वाले को बी कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ठीक है, बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, ओके। तो यहाँ पर देखो n ऑफ ए आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, एक पैक के अंदर ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, तो 26 में से हमें कितने कार्ड्स चाहिए, 2 कार्ड्स चाहिए ना, तो यहाँ पे 26 C2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका n ऑफ ए। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ ए क्या आया है 26 C2, n ऑफ s क्या है, ये देखो यहाँ पे 52 C2 लिखते हैं हम, फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो 26 इसके नीचे क्या है 2, तो 2 पीछे जाना, 26 इंटू 25, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1, उसके बाद यहाँ पर भी 2 है ना, तो 2 पीछे जाना, 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये दोनों हो गए यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद 26 इंटू 25 अपॉन 52 इंटू 51, ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 26 1 ज़ा 26 2 ज़ा, अब आगे करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 25 अपॉन 102, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या आ गया 25 अपॉन 102, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग ये जो है ना क्वीन वाला, इसको हम लोग इवेंट बी कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट बोथ कार्ड्स आर क्वींस, ओके, बोथ कार्ड्स आर क्वींस, यानी दोनों के दोनों कार्ड्स कैसे हैं, क्वीन के ही कार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे n ऑफ b क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखो क्वीन के कितने कार्ड होंगे, मतलब एक पैक है तो उसमें क्वीन के कितने कार्ड्स होते हैं, तो आपको पता है जो 52 के कार्ड्स होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड्स, ठीक है। तो हार्ट में एक क्वीन होता है, फिर डायमंड में एक होगा, हार्ट डायमंड में होगा, क्लब में होगा और स्पेड में होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए एक पैक के अंदर, 4 क्वीन के, ठीक है, क्वीन की मैं बात कर रही हूँ। क्वीन के कितने कार्ड्स हो गए 4 में से हमें क्या करना है 2 को सिलेक्ट करना है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4C2, ठीक है, क्योंकि क्वीन के कितने कार्ड होते हैं 4 होते हैं, 4 में से 2 को ही सिलेक्ट करना है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है।
तो अब इसको आप ऐसे रहने दो, उसके बाद यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है 4c2, यहाँ पे हमने लिख दिया 4c2। एन ऑफ एस क्या है 52c2। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखो 2 है ना, तो 4 से 2 पीछे जाने का 4 इंटू 2, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 52 2 ही है ना, तो इससे आप 2 पीछे जाओगे, 52 इंटू 51, यहाँ पे 2 इंटू 1, ये देखो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचा क्या 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कैंसिल कर दें, या फिर 4 3 ज़ा 12, चलो कैंसिल कर देते हैं, या फिर इधर देखो मैं आपको बताती हूँ, 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 13 आ गया। ओके, 3 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आपका आंसर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 13 1 ज़ा 13, ठीक है, कैरी 1, 13 5 ज़ा क्या होता है 65, यहाँ पे आ गया 663। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब बताइए कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आएगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। ठीक है, तो देखो जो आपके ब्लैक कार्ड्स है उसमें क्वीन होगा ना, ब्लैक कार्ड में क्वीन होता है कि नहीं, हाँ जी होता है ना। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, तो इसमें क्वीन कितने होंगे, 2 होंगे कि नहीं, 2 होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वीन की बात की जा रही थी, राइट, तो इसमें ये जो क्वीन के कार्ड्स है ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो क्या होगा, अभी आपको लिखना पड़ेगा कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, कितने कॉमन कार्ड्स 2, और कितने सेलेक्ट करने हैं 2, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा पता है आपको, क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा ये 1 कैसे आया, फॉर्मूला यूज करो यही आएगा। अगर ऐसे रहता है ना NCN तो फिर इसका आंसर 1 आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इधर भी 2 इधर भी 2, तो फिर डायरेक्ट आंसर आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर फॉर्मूला यूज करना है या फिर ऐसे करना है तो करो, इधर 2 है ना तो 2 इंटू 1, ठीक है, यहाँ पे 2 था तो 2 बार पीछे गए, फिर इधर 2 इंटू 1 कैंसिल कर दो, आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो 1। ओके, तो ये हमें क्या मिला, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी, है ना, बिना प्रोबेबिलिटी निकाले आप करोगे कैसे। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ मैं, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ इसके नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है 1 आया है, एन ऑफ एस कितना है 52c2। अब इसको जरा सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1। अभी 2 ऊपर चला जाएगा, पता है ना कैसे, ये सब रूल होता है। देखो इसको अगर ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल यानी 2 ऊपर और 52 इंटू 51 ये तो नीचे रहेगा, और ये 1 1 मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो आंसर 1 ही आता है ना, तो वो 1 नहीं लिखा फिर भी चलेगा, या फिर चाहिए तो लिख लो इधर, ये 1 यहाँ पे, ये 1 ऊपर चला गया तो यहाँ पे आ गया, और फिर ये 2, उसके बाद यहाँ पे 52 इंटू 51, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इसमें समझिएगा 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे क्या आ गया 26 और 51। अभी 26 इंटू 51 कर दो, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखिए 26 इंटू 51, तो 1 6 ज़ा 1 2 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 6 2 3 1 3 2 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 अपॉन 1 3 2 6। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन कैसे आया, समझ में आया कि नहीं, कॉमन की बात की जाती है इंटरसेक्शन में, तो कॉमन यहाँ पे क्या था, वो क्वीन के कार्ड्स तो कॉमन ही होंगे ना, क्योंकि ब्लैक में क्वीन आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वीन की बात की जा रही थी इस इवेंट बी में, राइट, तो यहाँ पे कॉमन में क्वीन आ जाएगा, और ब्लैक कार्ड है तो क्या कॉमन होगा, कितने क्वीन के कार्ड्स इसमें कॉमन होंगे 2, है ना, क्योंकि ब्लैक है और फिर क्वीन है। ऐसा पूरा नहीं बोला गया है कि ब्लैक रेड फिर जाके क्वीन, अगर ऐसा बोलता तो फिर हम 4 लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, बस यहाँ पे ब्लैक की बात की जा रही है उसके बाद क्वीन, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिया था। कहाँ गया, ये देखो 2 में से 2 को सिलेक्ट करना है। चलिए ये हो गया, अब उसके बाद आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अभी आगे यहाँ पे मैं करती हूँ, आप लोग देखिए फॉर्मूला इधर लिखेंगे हम और फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इज क्या होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 25/102 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, यहाँ पे देखो 3/663, 3/663, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/1326, 1326, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स है ना उनको हम सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा पता है आपको, देखो हमें ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर किससे करें, अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर इसमें, तो फिर ये आ सकता है। चलो एक बार करके देखते हैं। 13 2 ज़ा 26, 13 0 ज़ा 0। यस, देखो हमने ना जब इसमें 13 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें ये मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ऊपर दोनों जगह 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे ये 1326 कैसे आएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 3 2 ज़ा 6। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ना तो यहाँ पे ये आ सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे करते हैं इसको। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कितना आ जाएगा, 1326। फिर अभी देखिए ऊपर क्या होगा, ओके। ऊपर देखो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, हाँ ये तो बराबर है। 25 इंटू 13 करिए, 25 का मल्टीप्लाई 13 में करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे देखो 25 और 13, 13 5 ज़ा 65, कैरी 6, 13 2 ज़ा 26, 3 एक मिनट फिर से करते हैं, 325 आएगा आई थिंक। एक बार फिर से करते हैं, 25 13, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 7, 1 5 2 5 7 5 12, 325, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 325, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। तो 325 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 331, राइट। या फिर इधर देखो 6 - 1 करोगे 5, और 325 प्लस 5 330/1326। अब इसको कैंसिल करिए, किससे कैंसिल करें, 2 से करें, 2 से नहीं, इसको 3 से करते हैं। 3 से करेंगे तो ये हो पाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, हाँ 3 से हो सकता है, ठीक है। तो चलिए 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं। ऊपर क्या आएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इधर 0, फिर यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर से इनको हम लोग कैंसिल करते हैं, 2 से करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब यहाँ पे क्या आया, 55/221। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम लिखेंगे, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू 55/221, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का बी भी कंप्लीट कर लिया है। इसको पहले मिटा दूं, उसके बाद आप इसको देखिए, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इजी है, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अ बैग कंटेन्स 50 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 50, यानी कि एक बैग है जिसमें ना 50 टिकट्स हैं और उन टिकट्स के ऊपर नंबर्स लिखे गए हैं 1 से लेकर के 50 तक। जैसे समझिए मेरे हाथ में एक टिकट है तो उसके ऊपर कोई ना कोई एक नंबर रहेगा, जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि उन टिकट्स के ऊपर नंबर लिखे गए हैं। जैसे देखो ये आपका टिकट है तो इसके ऊपर 1 लिखा है, फिर उसके बाद एक और टिकट है तो इसके ऊपर 2 लिखा होगा, किसी पे 3 लिखा होगा, किसी पे 4 लिखा होगा, ठीक है। ऐसे करके ये नंबर्स लिखे गए हैं पूरा 50 तक उन टिकट्स के ऊपर, राइट। हमें क्या करना है, 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब ये जो टिकट्स यहाँ पे 50 टिकट है इनमें से एक टिकट को निकाला जा रहा है एट रैंडम, देख करके नहीं निकाला जा रहा है, ऐसे रैंडमली उसमें से चूज किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ये पहला वाला देखना, नंबर ऑन द टिकट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और डिविजिबल बाय 4, यानी वो टिकट के ऊपर जो नंबर रहेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो अभी ये सब है क्या मैं आपको बताती हूँ। चलो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आपके पास टोटल कितने टिकट्स हैं, 50 टिकट्स हैं। आपको इसमें से एक क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप कितने वेज से उन टिकट्स को सिलेक्ट कर सकते हो,
चलो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, पहले लिखिए क्या लिखोगे कि वन टिकट कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ 50 टिकट्स इन हाउ मेनी वेज। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इज 50, कितना निकाल रहे हो एक, तो 50 C1 वेज, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। मतलब n ऑफ s आपको क्या मिला, जब आप इसको सॉल्व करोगे 50 C1 को, तो फिर आंसर क्या आएगा 50, ठीक है। तो n ऑफ s हमें मिला 50। ओके, इतना समझ में आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे दो इवेंट की बात की जा रही है ना, दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है कि वो जो नंबर है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो इसको हम लोग A कंसिडर कर लेंगे और इसको B कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट A बी द इवेंट दैट नंबर ऑन द टिकट इज ticket is a perfect square। तो फिर यहाँ पे देखो n ऑफ a क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, जो नंबर है ना आपके टिकट पे वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो देखो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। उसके बाद अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। फिर उसके बाद 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर जाके 9 के बाद क्या हो जाएगा बताया आपको 16, फिर 25, फिर 36, ये सभी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ओके, तो देखो 1 से लेकर के 50 तक के नंबर्स इस पे लिखे गए हैं। तो इनमें मतलब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, एक कोई कार्ड को ड्रॉ करना है, ठीक है, एक कार्ड निकालना है। तो नंबर क्या होना चाहिए उस टिकट के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या क्या आएगा, ये जो आपका सेट रहेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो देखो 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके बाद 9 भी है, उसके बाद क्या है 16, उसके बाद 25, उसके बाद है 36 और फिर एक और है 49। अच्छा, इसके आगे जाएंगे क्या, नहीं जा सकते ना, क्योंकि बस 1 से 50 तक के ही नंबर लिखे गए, उसके आगे कहाँ पे जाओगे, 49 के आगे गए तब तो 50 से ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो बस आप यहीं पे रुक जाओगे, ठीक है। तो ये आपका इवेंट ए है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब देखो आपका यहाँ पे n ऑफ ए क्या हो जाएगा, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ ए कितना है 7, n ऑफ s कितना है 50, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें क्या मिला है 7/50 मिला है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी ये जो है ना डिविजिबल बाय 4, इसे हम लोग इवेंट बी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट, यहाँ पे लिखना चाहिए था दैट हमको, ओके, इवेंट दैट नंबर, ओके, दैट नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाई 4। ओके, चलो इसको मैं मिटा दूं जल्दी से, डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, डिविजिबल बाई 4 मतलब क्या, वो नंबर जिसको हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक 4 हो जाएगा, उसके बाद 8 होगा, फिर जाके 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, 24 होगा, है ना। वो नंबर्स लिखे जो 4 के टेबल में आते हो, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स आते हैं। उसके बाद 28, फिर 32, 36, उसके बाद 36 के बाद 40, 40 के बाद 44, फिर जाके 48। इसके आगे जाएंगे क्या, इसके आगे जाओगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने 52 लिया, ठीक है, तब तो वो 50 से आगे हो जाएगा, तो 50 से आगे हमें नहीं जाना है, बस इतना ही, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ये बी सेट के अंदर के ये सारे एलिमेंट्स हो गए। तो देखो यहाँ पे एन ऑफ बी हमें क्या मिला है, काउंट कर दीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे लिख दिया आपने 12, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है बताइए 12, एन ऑफ एस क्या है आपका, कहाँ गया 50, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 12/50। अब यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन भी होगा, यानी कुछ कॉमन है क्या इन दोनों में,
तो देखो ना कॉमन है, ये देखो 4 कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, देखते जाओ। 16 भी कॉमन है ना, देखो 16 भी है, 25 नहीं है, इसमें 36 है। मतलब ये कौन सा सम है, तो ये नॉन म्यूचुअली वाला सम है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है उसे आप लिखना। तो 4 दोनों में है, 4 को लिख लीजिए। 16 दोनों में है, इसे भी लिख लीजिए। फिर 25 नहीं है, 36 है, लिख लीजिए। और कुछ है क्या, ध्यान से देख लीजिए, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला, 3। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो यहीं पे मैं करती हूँ, आप लोग नीचे नीचे करते जाइएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू फॉर्मूला एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, ये देखो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 अपॉन ये क्या है 50, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 50, ठीक है। अब उसके बाद हमें जो फाइंड आउट करना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूज कीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए यहीं पे मैं करती हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी एक काम करो, सारे वैल्यूज को पुट करते जाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये देखो 7/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, ये देखो 12/50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 3/50। अब देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या है, सेम है ना, तो इसको एक ही टाइम लिखोगे 50। फिर ये सभी को एक साथ लेकर के सॉल्व कर दीजिए। 7 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना होगा, 17, 18, 19। यहाँ पे देखो क्या आएगा, 19 - 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 16, यानी यहाँ पे आ गया देखो 16/50। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, किससे करेंगे, 2 से करते हैं। 2 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, यानी 8/25 आ गया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू क्या आ गया, 8/25, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने ए जो था ना इसकी प्रोबेबिलिटी बता दी, ए मतलब ये जो आपका ए है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी में बी, उसे भी हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बी में क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर, यानी वो जो टिकट है ना उसके ऊपर या तो प्राइम नंबर हो या फिर क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 30, मतलब 30 से बड़े नंबर्स, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो कैसे करोगे, देखो इसको जो है ना, ये जो प्राइम नंबर वाला है इसको आप ए कंसीडर करोगे, और ये जो ग्रेटर देन 30 है इसको आप इवेंट बी कंसीडर करोगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लेट ए बी द इवेंट that the number on the ticket is प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नंबर बोला गया ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑन द टिकट इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, क्या आप प्राइम नंबर के बारे में जानते हो? प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, वो नंबर जिसके पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। 1 प्राइम नंबर है क्या, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, तो ये नहीं चलेगा। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ। 6 है क्या, 6 को मत लेना, 6 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा क्या, 9 के जरा फैक्टर्स देख लीजिए, 1 3 और यहाँ पे 9 खुद, तो ये तो 3 फैक्टर्स हो गए। हमने क्या बोला था, मैंने आपको अभी क्या बोला, जिसके पास 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 दूसरा वो नंबर खुद, लेकिन यहाँ पे तो 3 फैक्टर्स हैं, मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, फिर जाके 14 15 आएगा, नहीं 15 नहीं आएगा, 17 को ले लेना, 19 को ले लेना, उसके बाद 21 22 23 को ले लेना, फिर जाके 27, फिर जाके 28 29 को ले लेना, 31 भी आ जाएगा। 33 को मत लेना, क्योंकि 33 के तो कई फैक्टर्स है ना, 1 है, 3 है, 11 है, फिर 33 खुद है, तो ये भी नहीं चलेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है।
31 के बाद अच्छा 27, 1 मिनट सर रुकिए, ये 27 को भी मत लीजिएगा क्योंकि 27 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? 27 के सारा फैक्टर्स निकालो तो सही। एक से कट सकता है, फिर 3 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, फिर खुद के भी टेबल में आएगा, इसके तो 4 फैक्टर्स हो गए, तो 27 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग गलती मत कीजिएगा। तो यहाँ पे 29 लिख दिया, उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पे 31 लिखा है, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर 33, नहीं 33 को नहीं ले सकते, यहाँ बताया था ना, 34, 35, 36, 37, 40, 37, 38, 39, 39 में मत लेना, 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 44, 45, 46, 47, उसके बाद 48, 49, 50, नहीं, बस यहीं तक आएगा। ठीक है, अभी इसके आगे जाओगे तो वो सभी प्राइम नंबर्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, जो ए के अंदर एलिमेंट्स आने वाले थे वो सभी हमने लिख दिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, काउंट कीजिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 15 आ गया। अभी इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है, 15, एन ऑफ एस कितना है, ऊपर जरा देखो 50, बस इसको ऐसे रहने तो बाद में हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो ये हमको इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी मिल गया। ठीक है, अभी ये जो ग्रेटर देन 30 था इसको हम लोग इवेंट बी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट दैट द नंबर ऑन द टिकट इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30 मतलब क्या, 30 से बड़े नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेट बी रहेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो 30 से बड़े, यानी कि 31, 32, 33, 34, ये पूरा कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा। तो चलो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, 35, 36, 37, 38, 39 और यहाँ पे आ गया 40, देन 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, तो ये सभी क्या हो गए, 30 से बड़े नंबर्स हो गए। मतलब यहाँ पे देखो एन ऑफ बी हमें क्या मिला, काउंट कीजिए, 1 2 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, काउंट करके चाहिए तो देख लो। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे क्या आएगा, टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है 20, एन ऑफ एस क्या है, एन ऑफ एस यहाँ से ले लो 50। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिला, राइट। अब यहाँ पे कुछ इंटरसेक्शन भी होगा, क्या इंटरसेक्शन आएगा, ये देखो आगे 31 इसमें भी है, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन भी हमें लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या होगा, देखिए वो एलिमेंट हमें लेना है जो दोनों में हो, 31 इसमें भी है तो इसे आप लिख लीजिए। उसके बाद 37 देखो इसमें है, इसमें भी है, इसे भी लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे 41, तो 41 भी है दोनों में। फिर 43 भी है, ओके। उसके बाद सोचिए और कुछ, 47, हाँ 47 भी है, राइट। यानी एन ऑफ, देखो यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिला, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 5, एन ऑफ एस कितना आया है 50। तो ये लीजिए हमने ये भी निकाल लिया, राइट। अब जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया था, ये देखो 15 अपॉन 50, तो 15 अपॉन 50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 20 अपॉन 50 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 अपॉन 50, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5 अपॉन 50। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो एक ही बार लिखेंगे,
इन सभी को एक साथ ले लीजिए, 50 + 20 - 5। अब इसको आगे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा 15 और 20 कितना हो जाएगा 35। ठीक है, फिर यहाँ पे -5, यहाँ पे 50। ठीक है, तो अब 35 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 30/50, राइट। अब देखो 0 0 कट गया, मतलब यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर। देखो इसको ऊपर ही करते ना, इधर ही थोड़ा देखो, 30/50, 0 0 कट गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गया 3/50। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। फाइनली हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसको भी कंप्लीट कर लिया। इसमें ए और बी दो सब क्वेश्चंस दिए गए थे, दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल करके बता दी है ना। ए हमने पहले किया था, फिर बी वाला हमने यहाँ पे कर लिया। आप लोग देख सकते हो ये है इसका पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9, ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर ये सारे क्वेश्चंस मैं एक ही वीडियो में करने लगी, ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप भी बोर हो जाएंगे, आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सब कुछ अच्छे से सीखो। ठीक है, तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ये जो सारे सॉल्यूशंस होते हैं उनकी PDF फाइल बना करके मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।